हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आ रही है। अभी हमारे सामने 246 वैकेंसी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स जो है बहुत अखबारों में भी आई है उसके बारे में। तो वो अलग ही बात की बात है, वो बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा क्या होगा। लेकिन अभी जो हमारे सामने है 246 पोस्ट, हम लोग उसकी बात करते हैं। मैं आज आप लोगों को 2-3 ट्रिक्स बताने वाला हूं। इन ट्रिक्स को अगर आप काम में लोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भाई क्या बता रहा हूं, इस ट्रिक से पढ़ाई करो, सिलेक्शन जरूर होगा। अब ट्रिक क्या है बताता हूं। देखो क्या होता है ट्रिक का मतलब क्या है, कंपनसेशन मैकेनिज्म। आप लोगों ने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी है, वैसे कंपनसेशन मतलब कंपनसेट करना। कैसे कंपनसेट करेंगे, पहला मेथड भाई, आप जैसे डील में एक टाइम बना लेते हो कि मेरे को इतना पढ़ना है। पता है हम लोग जब दिमाग से खेलते हैं ना, दिमाग से करते हैं तो बहुत सही चीजें होती है। तो आप एक टाइमिंग बनाओ। अगर देखो मैं ये टाइमिंग प्रेफर करता हूं, आप खुद के हिसाब से कर सकते हो। भाई आप खुद के हिसाब से जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, 2-2-2 या 3-3-3 या 2-3-4। क्या है सर, इसका मतलब क्या होता है? ये एक स्ट्रेटजी होती है परफेक्ट। कैसे? आप कितने घंटे पढ़ते हो ये आप डिसाइड करो, किसी और को डिसाइड मत करने दो। आप जॉब में भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग हाउस वाइफ भी है, कोई फीमेल कैसी है, कोई क्या है, कोई क्या, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है। आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हो ये आप डिसाइड करो कि आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हो, आप 9 घंटे पढ़ना चाहते हो, या आप 9 घंटे को ही किसी और तरीके से। तो देखो सबसे अच्छा तरीका होता है कि 2 घंटे आप अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि आप देखो यार कहते हैं ना कि कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, या तो नींद का कर लो या सपनों का कर लो। तो सपनों का मत करो, नींद का ही कर लो। थोड़ी दिन कम सो लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7 पढ़ाई कर लो, खत्म। ठीक है, फिर 7 बजे से 12 बजे तक तुमको जो काम करना है करो, सारे ब्रह्मांड के जो काम कर रहे हो कर लो। ठीक है, फिर 3 घंटे दिन में कैसे भी निकाल लें, भले जैसे आप इसको टुकड़ों में निकाल लो कि 1 घंटे 11 से 12 पढ़ लिया, 2 से 3 पढ़ लिया, 4 से 5 पढ़ लिया, कैसे भी 3 घंटे आपको आफ्टरनून में देने हैं। ये आपको डिसाइड करना है। वो कैसे निकालोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है साहब। और मान लो आपको लगता है अब क्योंकि आ गए आप आराम से, क्योंकि 8-9 बजे बाद सब लोग घर आ जाते हैं, ऑफिस से भी आ जाते हैं। जो लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं उनको तो खैर उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो सारे दिन पढ़ाई करो। लेकिन अब जो जॉब से आ गए उनकी बताता हूं, 4 घंटे नाइट में, अब 4 नहीं दे सकते तो कम से कम 2 दे दो, 2 दे दो तो भी 3 और 2 5 और 7 घंटे हो जाएंगे। तो तरीका अच्छा है, एक बार करके देखना मेरी बात। और जिस दिन अगर आपने, जैसे मान लो आज आपका टारगेट था 6 घंटे का, आप नहीं दे पाए, तो आप इस, जैसे मान लो आप 6 में से आज 4 ही दे पाए, तो 2 घंटे आपके रिमेन रह गए। और इन 2 घंटों को आप कब निकालोगे आपकी, ये आप जानो। ये आप जानो कि संडे को निकालो कि यार मेरे 2 घंटे पेंडिंग है। इसको नोट करो आप, ये पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास। एक कागज पे लिखो कि आज मैंने 2 घंटे कम पढ़ाई करी है, या आज मैंने ज्यादा कर ली क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है तो मैं आज ज्यादा कर लेता हूं। देखो एक स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। सिलेक्शन ऐसा कोई हलवा तो है नहीं कि साहब आपको मैं खाने के लिए दे दूं और आप खा लो, नहीं। पहली बात तो ये करनी। दूसरी बात, एक रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाइए। रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होती है, सुनना मेरी बात, कि रिवाइज कैसे करना होता है। जैसे आज आपने पढ़ा, रिवाइज करिए 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 28वें दिन पर। जैसे आप लोग पता है ना, आप लोगों को स्ट्रेटजी जैसे वैक्सीन लगाते हैं, 1 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 21वें दिन, सॉरी 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन। ये क्या है सर, मतलब समझ में नहीं आया। जैसे आज आपने पढ़ा तो आज का आज रिवाइज कर दिया। जैसे कल आज, जैसे आपने मान लो कल कोई चीज पढ़ी थी उसको आज रिवाइज कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो आपने पढ़ा सीपीआर, सीपीआर आपने पढ़ा, सीपीआर जैसे मान लो आज आपने टुडे आज पढ़ा। ठीक है, तो इसको कल पहले दिन मतलब कल के दिन आप उसको रिवाइज करोगे। भले 5 मिनट में करो, भले 2 मिनट में करो, पर करो। फिर इसके तीसरे दिन आप इसको फिर से रिवाइज करोगे, फिर आप इसको 7वें दिन फिर से रिवाइज करोगे। समझ गए ना, मतलब क्योंकि टॉपिक्स ऐड होते जाएंगे। हम लोगों ने गैप क्यों दिया है, क्योंकि हर टॉपिक, जैसे आज आपने इसका पढ़ा, फिर जैसे मान लो कोड ऑफ एथिक्स आपने कल पढ़ा, तो कोड ऑफ एथिक्स का नेक्स्ट मतलब ये दिन होगा, अब फिर 1 दिन, फिर 3 दिन। मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ रही है क्या? इससे आपके सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। 1 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन पर आप रिवाइज करिए। टॉपिक ऐसे याद हो जाएगा जैसे कोई तो होता है ना कि दिमाग में इमेज दिखने लग जाएगी। और जब इमेज दिखने लग जाए तो आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। तीसरी बात, तीसरी स्ट्रेटजी, डेली एमसीक्यू करिए यार, डेली एमसीक्यू। 5 बजे वाली क्लास है, डेली एमसीक्यू। क्योंकि जितने आप एमसीक्यू करते हो ना, वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं। मैं आपको बताता हूं, पिछली बार आरआरबी में आप देखो कितने सारे एमसीक्यू मिले थे हमारी 5 बजे वाली क्लास से।
उसका वीडियो भी बताया, सब कुछ बताया। मैं आपको कह रहा हूं एक बार आप लेके देखिए 5 बजे वाली क्लास, वो कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, वो सबके लिए, क्योंकि उसके सेशन, उसके क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो आप एक बार करके देखिए डेली एमसीक्यू सीरीज। तो ये 3 तरीके बताए मैंने अभी तो आप लोगों को, एक टाइम के लिए, एक स्ट्रेटजी बताई रिवीजन के लिए, और एक डेली एमसीक्यू जो 5 बजे होता है उनके लिए। और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो कंटेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो आज की खबर बता दो। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर अड्डा 24/7 पर आप देखिएगा, आपको यहां एक बैच दिखाई देगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी कोई ज्यादा कंटेंट नहीं हुआ, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। क्या है इसके अंदर, आप यहां बॉय नाउ पर क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है यहां पे देखिएगा, बता देता हूं Y930 और जैसे आप एक कूपन कोड लगाएंगे और भैया आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, 1900 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। 1900 रुपए में बैच मिल रहा है, वो भी कितने दिन के लिए, अब यहां देख लो कितने दिन के लिए मिल रहा है, 27 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 27 मंथ। मतलब एग्जाम कितना भी लेट होएगा ना तो भी आपका बैच कहीं नहीं जाने वाला, और ये केवल आपको 1-2 दिन में मिल रहा है। 27 महीने की वैलिडिटी मिल रही है आप लोगों को बैच के अंदर। तो यार जुड़ सकते हैं, एक बार विश्वास करके देखिए। सिलेक्शन के नजदीक, सिलेक्शन तक जरूर लेके जाऊंगा, इतना आपको वादा कर सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी खुद ने 8 एग्जाम क्रैक किए, लेकिन आप लोगों को उस तक जरूर पहुंचा दूंगा, इस बात का वादा कर रहा हूं। और एक वादा और करता हूं, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ये अमाउंट आप मेरे से वापस ले जाइएगा जो आपने पे किया है 100%, लेकिन सिलेक्शन आपको देना पड़ेगा, सिलेक्शन का तोहफा आपको देना पड़ेगा। एक नंबर बता देता हूं, इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। कोड यही डालिएगा Y930, ये मेरा पर्सनल मेंटरशिप कोड भी है, इससे मेरे को पता लग जाएगा कि आपने बैच लिया है या नहीं लिया है, या किस किस ने लिया है, पता लग जाएगा। तो 9958776247 नंबर पर आपको कॉल करके संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए फटाफट से। फिर मिलते हैं आपसे बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।